अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, मतलब सर्कल से रिलेटेड कैसे एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो पहला चीज आता है मेरे माइंड में, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो ये पूरा जितना भी इसने एरिया कवर किया है ना, ये पूरा एरिया कवर किया है, ये जितना भी एरिया कवर किया है वो सारा एरिया क्या होता है, जितना ये ब्लू में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें एरिया निकालने के लिए एक रेडियस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रेडियस। ठीक है, एक रेडियस चाहिए होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर रेडियस की लेंथ सब जगह बराबर है तभी उसे सर्कल बोलेंगे। ठीक है, वो मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी एरिया क्या होगी, तो एरिया ऑफ द सर्कल हम सीधा सीधे पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा एरिया ऑफ द सर्कल, कुछ नहीं है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको कहीं गिवन होगी तो 3.14 गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। ठीक है, बस यही दो काम करना और तीसरा काम नहीं करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, टर्न बाय टर्न में सारा फॉर्मूला लाता जाऊंगा। ठीक है, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? ठीक है, देखिए ये जो एरिया की बात नहीं हो रही, ये जो लेंथ है, इस लेंथ की लंबाई को, ये पूरा लेंथ जो गया हुआ है ना, इस पूरे लेंथ को पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं, सॉरी सर्कल कहते हैं। और हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें रेडियस होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 πr। ठीक है, पेरीमीटर मतलब जितने भी रेड में दिख रहा है ना आपको, रेड बाउंड्री, वही पेरीमीटर कहलाता है, मतलब लेंथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक वायर दे दिया हमें, ये वायर दे दिया, बोला इसमें कितने सर्कल बनेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सर्कल की पेरीमीटर निकाल के इस वायर की लेंथ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसमें आता है दो सेक्टर। ठीक है, सेक्टर डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक होता है हमारा मेजर सेक्टर, एक होता है हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर क्या होता है, ये एंगल देख रहे हैं जितना दूर में, इस पूरे एरिया को मेजर सेक्टर कहते हैं। जो भी ब्लू से लाइनिंग है ना, ये सारा क्या है, हमारा मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ ये समझिए कि मेजर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब माइनर में तो छोटा वाला जो एंगल दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ, तो बस यही एरिया हो गया माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया मेजर और ये हो गया माइनर, तो इस वाले को तो मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, MJ बोल दो इसे, और इस वाले को MN, माइनर सेक्टर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बताते हैं हम। ठीक है, बात करते हैं एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ देखिए। ठीक है, तो जब इंपॉर्टेंट बात बोले एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकालने के लिए, तो सबसे पहले मैटर करता है थीटा। क्या? थीटा। और थीटा, और ये पूरा कितना है, 360, तो थीटा डिवाइड बाई 360। अब बात किसकी हो रही है, एरिया की, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल लिखेंगे। ठीक है, याद भी नहीं करना, जो थीटा निकालना है वो थीटा डालेंगे, पूरा सा एंगल कितना है 360, और पूरा एरिया कितना है तो पाई आर स्क्वायर। बस ये लिखते ही आपका एरिया ऑफ द सेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर का। ठीक है, माइनर का भी सेम फॉर्मूला होता है, बस एंगल की दिशा चेंज हो जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं ये अंदर की ओर है। ठीक है, तो कोई भी हो, वहां करेंगे यहाँ करेंगे तो ये बड़ा वाला सेक्टर निकल के आएगा, और यहाँ करेंगे तो ये छोटू सा सेक्टर निकल के आएगा। तो इसकी भी फॉर्मूला क्या होगी, थीटा बाई 360, क्योंकि पूरा तो यहाँ भी 360 ही होगा ना, और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल की एरिया तो चेंज हो गए नहीं, तो पाई आर स्क्वायर। और आर हमेशा क्या है, रेडियस है, कंफ्यूज नहीं हो। कुछ बच्चे हैं जिन्हें सर्कल से डर लगता है, उन्हें आर में भी कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए उनके लिए भी आर रेडियस है, पाई एक वैल्यू है। ठीक है, पाई को नॉर्मली 22/7 ले, अगर गिवन है तो 3.14 ले। बार बार मैं बता रहा हूँ, गिवन हो तो यही लीजिएगा, नहीं तो आपके आंसर में स्लाइटली डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट टाइप पे अब आता है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है, ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ दिया नहीं है कि मैं सेगमेंट खुद से यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। तो सेगमेंट होता है जैसे यहाँ से यहाँ एक लाइन हो गया, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग माइनर बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। और अगर यहाँ एक और लाइन दे दिया और ऊपर का जो पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट, नीचे तो माइनर हो गया और ये वाला पार्ट, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। इसे बोलते हैं माइनर, छोटा वाला जो सेगमेंट होगा, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, ठीक है। यहीं पे देखिए अगर आपको दिखा दे, वहां भी दिखाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा। इस वाले पार्ट को हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं, इस वाले को मेजर सेगमेंट कहते हैं, और इस वाले को माइनर कहते हैं, जो हम यहाँ दिखा चुके हैं, यहाँ माइनर और यहाँ मेजर, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लिया एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल अच्छा से बना नहीं है, हम थोड़ा इसे ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। चलो काम चलाओ बना, ठीक है। ये एक सेगमेंट है, इसकी कुछ रेडियस होगी, इसकी कुछ रेडियस होगी, ठीक है। अब हमसे बोल दिया एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट बताने के लिए, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट मतलब ऑब्वियसली बात है कि हमारा कुछ ऐसा पार्ट होगा, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको माइनर पता होना चाहिए। जैसे मैंने रेडियस कुछ भी दे दिया, रेडियस दे दिया हमने 10, ठीक है। तो सेंटर का एंगल पता होना चाहिए, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये एक ट्रायंगल, हम इसे ये ना देके दूसरी कलर देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हमें सब चीज पता है। अब आते हैं मेजर सेगमेंट निकालने पे। तो मेजर सेगमेंट निकालने के पहले हम माइनर सेगमेंट करते हैं। अब कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे माइनर सेगमेंट पहले निकालना चाहिए। स्लाइड में गलती से डला गया वो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं माइनर सेगमेंट का। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ जो होगा ये एरिया हमारा माइनर सेगमेंट है। पता है आपको? ठीक है, पता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये भी आर होगा, और यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये भी आर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की एंगल की। तो सीबीएसई ने बोल दिया है कि थीटा 120 वाला क्वेश्चन हम एग्जाम में नहीं डालेंगे इस 2021 वाले में। इसने सिलेबस रिड्यूस किया है कि थीटा 120 डिग्री वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होगा। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे आपके ज्यादा पॉसिबिलिटी बनते हैं 60 आने के और 90 आने के, ठीक है। दो एंगल पे मेनली काम चलेगा आपका, 60 और 90 पे, ठीक है। 30 पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 30 पे भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेनली आपको 60 और 90 पे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सपोज दैट ये हो गया। अब यहाँ का एंगल आपसे एक बार दे दिया, मान लेते हैं 60 डिग्री। देखिए अब इस लेंथ, एक मिनट, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर होगा, ठीक है। मान ली यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होगा। तो पूरा एंगल ट्रायंगल का, अगर इसको हम ऐसे यहाँ से हटा दें, यहाँ गंदा दिख रहा है, इसको ऐसे दिखा दे, ये 60 डिग्री। तो इसको हम पूरा सम x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 120 डिग्री, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ये भी 60 निकल के आ गया और ये भी 60 निकल के आ गया। तो कहने का मतलब है ये जो यहाँ पे एक O देते हैं, यहाँ B देते, A देते हैं और यहाँ B देते हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल OAB जो है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला हमें अगर बोले कि सेक्टर, ये हम क्या माइनर सेक्टर का हम एरिया निकाले तो वो क्या होगा। तो माइनर सेक्टर का एरिया नहीं, यहाँ लिख देते हैं हम, थीटा कितना था 60 बाई 360 इंटू पाई, ठीक है। और आर की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं,
आर की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, नहीं 4 नहीं लेते, 28 लेते हैं। हमने रेडियस कितना ले लिया, 28 ले लिया, ठीक है, समझाने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और 28, तो हम पाई लिख के ना क्या लिखेंगे, 22/7, ठीक है। ये कटेगा इससे, अब ये नहीं 42, यहाँ 42 ठीक रहेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा काट कूट नहीं करना पड़े, ठीक है, हमें बस नॉर्मली आ जाए। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है, और ये इससे कटेगा, 6 7 42, और ये इससे कट जाएगा तो 1, तो 22। तो हमारा जो ये आ रहा है सेक्टर की एरिया, वो कितनी आ रही है, 22 आ रही है, ठीक है। अब हम निकालेंगे ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4, और यहाँ पे देख रहे हैं ए की जगह क्या है, आर ही है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये क्या हो गया, R², ठीक है। तो हमारा जो माइनर सेगमेंट का जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो हम सेक्टर में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे वो ट्रायंगल जो बना है, जो बीच में ये ट्रायंगल बनता है, ठीक है। कभी 90 डिग्री देगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और 60 डिग्री देगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो हमने निकाल लिया 22 और माइनस √3/4 और 28 का मतलब 42 और 42 मतलब मान लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी, ठीक है। रैंडम नंबर लिया इसलिए रैंडमली बहुत गंदा आएगा, ठीक है। तो अगर √3 की वैल्यू दी हो क्वेश्चन में तो आप उसे डालें, नहीं दी हो तो आप छोड़ दे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भैया जी क्या करना है, जब 60 दिया हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, और जब 90 दिया हो तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और 120 का केस आपको डिस्कस करना नहीं है, मैं करवाऊंगा वैसे लास्ट वीडियो में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस बार सीबीएसई ने बोल दिया है कि एंगल 120 पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है, आप फिलहाल जो आ रहा है वहां पे 100 स्कोर करें, मेरा यही मोटिव है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या निकल के आ गया, मान लिया ये क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ इसको माइनर सेगमेंट का AMS मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आते हैं 1 मिनट मेजर में। मेजर में क्या करें, जब हमने ये निकाल लिया, इसी को ना कहा था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। जब ये हमने निकाल लिया तो पूरा सर्कल का एरिया में से, अगर सर्कल में से हम माइनस कर देते हैं किसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, AMS को, इस वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग ये नहीं मिल जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये है AMJS, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट। ये पूरा ये निकल के आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया, देखिए पूरा सर्कल का मान लीजिए 100 दिया हुआ है, पूरा सर्कल की एरिया कितनी है, 100 दी हुई है, और ये हम AMS इसका हमने निकाल लिया 20, तो रिमेनिंग बचा हुआ एरिया कैसे निकलेगा, तो 100 में से -20 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। पूरा कहानी जो करना है ना आपको इस पे करना है, ये वीडियो का तुम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बाकी मैं क्वेश्चन में करूंगा, क्वेश्चन में नो डाउट कि मैं करने वाला हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे आप बिल्कुल कर ले अच्छे से, ठीक है। और अगर लास्ट वीडियो में मैं जब बताऊंगा तो यहाँ पे मैं इसलिए बताऊंगा कि साइन थीटा लगाए कैसे करते हैं, वो मेनली आता है 120 डिग्री के लिए, जबकि सीबीएसई ने मना कर रखा है, इसलिए मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क। अब लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क कुछ नहीं होता है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो बात आती है दो, एक मेजर और माइनर की। तो ये वाली जो लेंथ होगी ना, इस वाले को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। और ये वाली जो हो गई ना, ये वाली, इस वाले को हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। इसका निकालने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई तो एंगल होगा डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ अगर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो θ/360 इंटू हम वहां क्या निकाल रहे थे, एरिया, यहाँ क्या निकाल रहे हैं, लेंथ। तो लेंथ के लिए हम पेरीमीटर डालेंगे 2πr, ठीक है। अगर ये निकालना होगा तो बस खाली यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी क्लियर है हमारा,
ठीक है।